पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-लिल-हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी हो गए। 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। 74 से ज़ायद चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, काबुल, कंधार, पक्तिया, खौस में फ़ज़ाई हमलों में 22 मकामात को टारगेट किया गया। अफगान तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। जहां भी हमला हुआ, पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन में अब तक पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी और 1 लापता है। 53 मकामात पर अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long, that आपने choose करें between पाकिस्तान में आपने चॉइस करनी है, आपको पाकिस्तान, या फिर आपने दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दरमियान चूज़ करनी है। हमारी चॉइस एब्सोल्युटली क्लियर है, वो मैं आपको पहले बता चुका। हमारी चॉइस अव्वल और आखिर पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो अवाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी नामूस है। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मकासद के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हर कीमत पर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अफगान तालिबान फैसला कर लें उन्हें पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने हैं या दहशतगर्दों से। हमारी चॉइस वाज़ेह है कि हमने पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। There can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers कि इसके अंदर कोई रत्ती भर भी हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो भी सियासी इख्तिलाफात हों, जो भी सियासी नजरियात हों, तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फितनतुल ख़वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल क़बूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऐलान जंग। अफगान तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम में कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेटो अफवाज की इनखला के बाद ये तवक्को थी कि अफगानिस्तान में अमन होगा, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से राब्ते। बिला इश्तिआल अफगान जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल-हक़ के तहत मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब कार्रवाइयों का जिक्र किया। सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी में कमी के लिए तुर्की मुतहरिक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान और अफगान हम मनसब से गुफ्तगू। क़तर और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से भी राब्ता किया।
अफगानिस्तान ने जंग छेड़कर 24 घंटे पूरे होने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात छेड़ दी। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान पहले भी अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता रहा है और अब जारी लड़ाई के तनाज़ुर में भी समझता है कि तनाज़े के हल का रास्ता मुज़ाकरात ही में है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि फितनतुल ख़वारिज के दहशत गर्दों ने एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमलों की कोशिश की। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स मार गिराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात ने फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बराह रास्त रवाबित बेनकाब कर दिए। पाक अफगान कशीदगी पर चीन का इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन अपने सिफारती ज़राए से तनाज़े में सालिसी की कोशिश कर रहा है। कतर और ईरान की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान गुफ्तगू में सहूलत के लिए हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। रूसी वज़ीर खारजा ने कहा, दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सालिसी पर गौर किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दोनों मुल्कों पर आलमी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज का रद्द-ए-अमल जामे और फैसला कुन है। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आँच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। सेनेट में अफगान जारहियत के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। सेनेटर शेरी रहमान की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि जो कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा उसे भरपूर, सख्त और फैसला कुन जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत या कौमी सलामती को चैलेंज करने की कोई भी कोशिश पाकिस्तानी कौम के वक़ार पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने सिफारतकारी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसे जवाब देने पर मजबूर किया गया। अफगानिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो अपनी सरजमीन के जिम्मेदार हैं या नहीं। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर पोलैंड में यूरोपीय ममालिक के वज़राए दाखिला को ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी ख़तरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर जोर। कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ के लिए पोलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तानी शहरियों को नौकरियाँ देने पर इत्तफ़ाक़। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को ख़िराज तहसीन। हुकूमत और अपोजिशन का पहला राबता। महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत। बानी पीटीआई की सेहत पर भी बातचीत। सहाफ़ी के सवाल पर कि राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के मामले पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, तो महमूद अचकज़ई बोले, राना सनाउल्लाह जिंदाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। बानी पीटीआई की सेहत और मुख्तलिफ केसेस पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है और केसेस पर बात हुई है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, कई अफगान पोस्टों का कंट्रोल हासिल करके कौमी परचम लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान तालिबान ने मुतादिद बार पोस्टों पर सफ़ेद झंडा भी लहराया। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान ने कहा कि अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने सरहद पार करने वाले दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि खवारिज और उनके हैंडलर्स का हर वार उल्टा पड़ेगा। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद हमारी डेडलाइंस हैं, जो क्रॉस करेगा रुस्वा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा, अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन से मुल्क में दहशतगर्दी का खलाकमा होगा। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पहले भी जारियत करने पर अफगानिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, अब भी ऐसा ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रही हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, खुद ही सूरत हाल से निमटना है। एक और बयान में कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक अफगान कशीदगी के तनाज़ुर में मुतालिका इदारों से मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 7वीं सालगिरह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरबराहान बहरिया और फ़ज़ाइया का मुश्तरका पैगाम। कहा, ऑपरेशन 27 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। भारत की बिला इश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब था। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। इस ऑपरेशन में मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ऑपरेशनल महारत और तैयारी का मुज़ाहिरा किया। मज़ीद जारियत को मौसर तरीके से रोका गया और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि दुश्मन ने 7 साल कबल तारीखी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करके गलत अंदाजा लगाया। पाक फ़ज़ाइया के दिन की रोशनी में मौसर जवाब ने बर्तरी का जोन तोड़कर काबिल एतमाद दिफाई तवाज़ुन बहाल किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 7 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फ़ज़ाइया में जदीद जंगी और मावन सलाहियतें शामिल की। मई 2025 में मार्का हक के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने पहली बार मुकम्मल मल्टी डोमेन ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिए। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक फौज ने अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत और उसकी प्रॉक्सीज को एक बार फिर धूल चटाई है। अफगान तालिबान रजीम भारत की बी टीम बन चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तानी कौम बातचीत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया तो मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है।